हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम लोग आज एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.3 में हमको बेसिकली जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको हमको इरेशनल प्रूव करना है। आप बोलोगे कि सर जो इरेशनल नंबर है उसको, जो ऑलरेडी इरेशनल है उसको हम इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। तो एक्चुअली ये कहीं लिखा नहीं रहेगा आपको, हमको ऑल्दो हमको पता है कि वो इरेशनल है, बट बाय यूजिंग सम मैथड हमको उसको इरेशनल प्रूव करना होगा, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं डायरेक्टली, थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं यहाँ पे, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें जो अपनी क्लास 9th में पढ़ी हुई है ऑलरेडी, बस आपको थोड़ा ब्रशअप करने की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो क्या, पहला मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो है आपका, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। √5 इज इर्रेशनल नंबर। क्लास 9th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि हाँ, अभी आपको पता है कि हाँ √5 इरेशनल होता है, बट दिस टाइम यू हैव टू प्रूव इट बाय यूजिंग सम मेथड, राइट। तो पहले मैं थोड़ा आपको क्लास 9th में ले आता हूँ, ठीक है। रेशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आते हैं कि ये जो नंबर्स है √2, √3, √5, ठीक है, √6, √7, है ना, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सारे इरेशनल नंबर है। कैसे हैं इरेशनल, ज़रा देखो आप, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आप इसका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे आप, तो ये जो आप जब इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसमें भी आपको पता है कि दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग होता है उसको हम रैशनल के कैटेगरी में लेते हैं, बिकॉज हम उसको p/q के फॉर्म में हम लोगों ने क्लास 9th में उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। बट जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, लाइक वो नेवर एंडिंग, आपको पता है, हमने पढ़ा है ना, रिकरिंग, कोई कुछ लोग उसे रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। तो जिसमें वो नॉन टर्मिनेटिंग है, प्लस वो हमको पता नहीं कि नेक्स्ट क्या वैल्यू आ जाए, ठीक है। हमको, बिकॉज आपने देखा होगा जैसे कि सपोज मान लीजिए ये 2.33333, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट ये रिपीटिंग है। हमको पता है कि हम कितनी बार भी डिवाइड करेंगे हमको आगे 3 ही मिलना है, तो हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते थे, राइट। आपने वैसे क्वेश्चन क्लास 9th में किए भी है कि रिप्रेजेंट दिस इनटू p/q फॉर्म। तो जो p/q फॉर्म में है दैट मीन्स वो क्या है, वो रैशनल नंबर है। बट जो ये दिख रहा है आपको √2, √3, √5, √6, √7, ये हम इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं करते, बिकॉज हमको नहीं पता। जैसे कि √2 होता है उसकी वैल्यू 1.41। अब आगे मुझे अनएक्सपेक्टेड है, ये मुझे खुद से पहले से प्रेडिक्टेबल नहीं है कि ये क्या आ जाएगा, ठीक है। और नेवर एंडिंग तो ये है ही, तो ये इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जो नंबर इस कैटेगरी में आते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। आप लोगों ने सभी ने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस मुझे जरा आपको थोड़ा रिमाइंड करवाना था, बिकॉज यहाँ पे जिस चीज़ को हम प्रूव कर रहे हैं उसका हमको मीनिंग भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको R.D. शर्मा में एक लाइन पढ़ने को मिलेगी, उस लाइन के थ्रू आप काफ़ी क्या बोलना चाहिए, एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या है कि सपोज मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि आप मुझे 50 इरेशनल नंबर लिख के बताओ। फिर से सुना आप मेरा क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 50 इरेशनल नंबर लिख के बताओ। तो सिंपली वहाँ पे R.D. शर्मा में एक लाइन लिखी है कि जितने भी ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ध्यान से सुनना आप, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया परफेक्ट स्क्वायर। तो जितने भी ऐसे नंबर, जैसे कि मान लीजिए 4 है, 9 है, 16 है, ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं इसको रूट में लिखता हूँ तो आपको पता है कि √4 2 होता है, √9 3 होता है, और ये 4 आ गया, ठीक है ना। ये तो डायरेक्ट आपको मिल गया। तो ये तो ऑब्वियसली ये तो टर्मिनेटिंग है ना, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक देख रहे हो आप, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, आगे 8 भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका अगर आप रूट लेते हो तो हर बार आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो बेहिचक आप, मैंने आपसे 50 पूछे थे, 50 के आप 500 निकाल के बता सकते हो, आप मुझे 500 के आप 1000 निकाल के बता सकते हो। तो जितने आपसे चाहे आप इतने पूछ सकते हो, और ये आपको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। सपोज मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ये मैंने आपको 2 नंबर लिख के दिए, देखिए एक मैंने आपको दे दिया 100 और मैंने आपको एक लिख के दिया 115, दोनों का रूट लगा दिया। अगर आपको पता है
पता है आपको कि 100 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये तो इरेशनल नहीं होगा, ये तो रेशनल होगा, राइट। बट जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, कौन, 115, तो डेफिनेटली ये किस कैटेगरी में जाएगा, इरेशनल की कैटेगरी में, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.3 में, तो हमसे कहा है कि √5 प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो आपके मन में आ रहा होगा सर क्यों ना हम आर डी शर्मा वाली एक स्टेटमेंट को लिख देते हैं कि दोज नंबर्स विच आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल सच नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। बट आप ये ट्रू है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपको यहाँ पे 10th में आपके सिलेबस में जो मेथड है उस मेथड को यूज करके उसको इरेशनल प्रूव करना है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। तो हम उस मेथड की तरफ चलते हैं, क्या कि हमको कैसे क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको उसको सॉल्व करके बताना है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। सो आई होप यू गाइज आर रेडी। चलिए बढ़ते हैं हम, ये मुझे आपको समझाना था, ठीक है। तो √5 को हमको इरेशनल प्रूव करना है। सो जो मेथड हम लोग यहाँ पे क्लास 10th में यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन आपने वर्ड सुना है ना, कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं कि हम किसी चीज़ को एज्यूम करते हैं और एंड में उसी चीज़ को हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हैं, उसको झूठा साबित कर देते हैं। कहने का मतलब हमने जो एजम्पशन किया है हम हमारे एजम्पशन को ही गलत साबित कर देते हैं, तो ये कहलाता है कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। सो लेट अस एज्यूम that √5 is a रेशनल नंबर। देखिए हमको प्रूव करना है इसको इरेशनल, फिर भी हमने इसको क्या मान लिया है, रेशनल मान लिया है। ऐसा क्यों, बिकॉज इस मेथड के अकॉर्डिंग हम एंड में हमारे इस एजम्पशन को, हमारा जो हमने इसको एज्यूम किया हुआ है, इस एजम्पशन को हम रॉन्ग प्रूव कर देंगे, और रॉन्ग प्रूफ कर देंगे तो जो चीज़ रेशनल नहीं है दैट मीन्स वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, इरेशनल। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे समझ में आ गया हो कि आखिर आगे हम क्या करने वाले हैं। हम हमारे इस एजम्पशन को ही, जो हमने एजम्पशन लिया हुआ है लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, हम इस एजम्पशन को ही रॉन्ग प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप हर क्वेश्चन के लिए ऐसा रहेगा कि लेट अस एज्यूम, जिसको भी हमको प्रूव करना है उसको हम क्या ले लेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर वी कैन राइट दैट √5, so therefore we can write √5 is equal to p by q। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो हमने इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेयर p एंड q आर कोप्राइम नंबर। ये वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ होगा, कोप्राइम नंबर्स। एंड वन मोर थिंग, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, अगर 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो p और q कोप्राइम है, तो कोप्राइम क्या होता है ये भी जरा हम समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं आपसे एक पूछता हूँ कि आप मुझे कोई भी एक रेशनल नंबर बताओ, जैसे आपने मुझे कहा 16/50, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। 16/15 क्या है, एक रेशनल नंबर है, यस है, बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर p अपॉन q के फॉर्म में दिख रहे हैं आपको। बट आप हमेशा कैसे, आप अपना आंसर क्या यहीं पे छोड़ते हो, नहीं छोड़ते हो ना, आप क्या करते हो, आप उसको सिंप्लीफाई करके बिल्कुल जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें लेकर के आते हो, ठीक है। तो मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको आप टेबल से कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 2 से आपका जाएगा 8 टाइम्स, या आपका जाएगा 25 टाइम्स। अब ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं होंगे, 2 8 द 16 एंड 2 25 द 50। अब ये जो नंबर आया है, ये जो 8/25 है, ये भी रेशनल नंबर है। और एक्चुअली रेशनल नंबर जितने भी हम लोग पढ़ते हैं या सॉल्व करते हैं वो हमको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना पड़ता है। इसका रीज़न क्या है, जो हमने यहाँ पे लिखा है ना कि p एंड q आर कोप्राइम, तो यहाँ पे ऊपर जो p है वो 8 है और 25 है वो q है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ p और q कोप्राइम है। अब बोला सर आपने सब कुछ तो बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि कोप्राइम क्या है। तो कोप्राइम क्या है एक्चुअली कि दो ऐसे नंबर, ध्यान से सुनना, दो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो। क्या कहा मैंने आपसे, कोप्राइम वो होते हैं दो ऐसे नंबर जिनका HCF कितना हो, 1 हो। अगर उनका HCF 1 होगा तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, कोप्राइम कहलाएंगे। तो आप 8 और 25 का आप HCF लेके देख लो, आप क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये कोप्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो हम वापस से हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। सो हियर √5 इज इक्वल टू p अपॉन q,
where p and q are co-prime numbers and q is not equals to 0. थोड़ा हम इसका सॉल्व कर लेंगे, इस q को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा आ जाएगा √5 q इक्वल्स टू p. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. अब जैसे ही स्क्वायर करोगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा, q स्क्वायर √5 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 इक्वल्स टू p स्क्वायर. ठीक है, ये मिल गया आपको. अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 5. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज आपको जो समझना है, जो आपके क्लास 10th में एक थ्योरम है, वो थ्योरम ये कहती है कि अगर 5 यहाँ पे p स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर 5 यहाँ पे p स्क्वायर को डिवाइड करता है, हम लिखेंगे सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन p is also divisible by 5. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है. आपको इरेशनल प्रूव करना है, उसको आप रेशनल सपोज कर लेंगे. ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर. उसको आप उसके डेफिनेशन से p अपॉन q के फॉर्म में लिख देंगे. फिर हम लोगों ने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया इसको, फिर हम यहाँ पे पहुँच गए. अब देखिए क्या करना है हमको यहाँ पे. देखिए, अब थोड़ा सा इसका पार्ट आपको समझना है. यहाँ पे इसको हम देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, अब नाउ लेट p इक्वल्स टू 5 r. ठीक है, नाउ लेट p इक्वल्स टू 5 r. अब जैसी वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा आपको, q स्क्वायर 5 इक्वल्स टू p स्क्वायर मैं आपको देखो तो 25 r स्क्वायर. 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आपको जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 r स्क्वायर. ठीक है, इसको आप नीचे ले जाइए तो आपको मिल जाएगा q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू r स्क्वायर. ठीक है, अब फिर से वही बात देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर p स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 था तो हमने लिखा था कि अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली p भी 5 से डिविजिबल होगा. यहाँ पे अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, सेम लाइन्स लिखिए हमको, सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन डेफिनेटली q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ आपको क्लियर होगी कि देखिए, अब इस पॉइंट तक आपने प्रूव कर दिया है कि p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है. बट स्टार्टिंग में आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि p और q कैसे हैं, को प्राइम है, और को प्राइम वो होता है जिनका एस्केप 1 होता है. वो एस्केप 1 होता है, दैट मीन्स कि उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है. बट आपने एंड में आते आपने क्या प्रूव कर दिया कि p भी 5 से भी क्या है, डिविजिबल है, और q जो है q भी 5 से डिविजिबल है. इसका सिंपल मीनिंग है, so p and q have 5 as a common factor. But बात कह तो दिया आपने, लास्ट तक आपने प्रूव कर दिया कि 5 आपका कॉमन फैक्टर है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption. बट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई होप आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इसलिए मेरे पास स्पेस कम है. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption and hence √5 is irrational.
ठीक है, तो आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रटते हैं, बट ट्रस्ट में इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें ज़्यादा समझने वाला पार्ट है। और एक बार आपने समझ लिया तो आप क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि √5 ही आएगा, और एग्जाम में तो √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √6 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, √8 भी आ, कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है 3 + 2√5, आपको इसको रेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो ये ऐसे जो कॉम्बिनेशनल होंगे जिसमें आपको मतलब एक आपको इंटीजर मिल जाएगा, साथ में आपको एक इरेशनल मिल जाएगा, तो वो भी इजी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, तो हम लिख देते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर है तो ऑब्वियसली अगर ये रेशनल नंबर है तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। अगर रेशनल नंबर है तो आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, तो हमने लिख दिया हमने इसको। और अब यहाँ पे आप साइड में बता दो, क्या बता दोगे आप कि वेयर, वही चीज़ कि वेयर P and Q आर को-प्राइम। आई होप आपको इस क्वेश्चन में क्लियर है कि को-प्राइम क्या होते हैं, को-प्राइम नंबर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी चीज़ आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको लिखनी चाहिए, बिकॉज ये आपके आंसर को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है। ठीक है, चलिए हम लोग इधर आते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हमारा मोटिव क्या रहेगा कि हम रूट वाले नंबर को एक तरफ रखें, बाकी सबको हम उस तरफ ले आएंगे। तो देखिए हम रखते हैं, देखिए इधर तो 3 + 2√5 इक्वल्स टू P/Q। आप 3 को उधर ट्रांसपोज कर दिए तो 2√5 इक्वल्स टू P/Q। ये 3 इधर प्लस का था कि माइनस हो जाएगा। अब उधर एलसीएम ले लीजिए, तो 2√5 इक्वल्स टू, आप एलसीएम लोगे तो आपको मिल जाएगा P - 3Q/Q। ये 2 नीचे आ जाएगा तो √5 इधर अकेला बच गया और P - 3Q/2Q हो गया। ध्यान रखना मैंने क्या कहा है आपसे कि जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन में आएंगे कि आपको एक इंटीजर दे दे और साथ में कोई रूट का नंबर दे दे और उसमें अगर आपको इरेशनल प्रूव करने को बोला है, तो आपको आपका प्रायोरिटी आपकी यही है कि आपको रूट वाले नंबर को सेपरेट कर लेना है और बाकी सबको इक्वल के उस तरफ ट्रांसपोज करके ले आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक ला चुका हूँ। देखिए अब फिर से आपको लिखना क्या है, एक्चुअली आपने प्रूव कर दिया है, ये यहीं पे प्रूव हो चुका है, बट आपको लैंग्वेज में लिखना क्या है, ऐसा क्या रीज़न देना है जिससे वो जो पूछ रहा है वो मतलब आपका आंसर जो वो पूछ रहा है उसको जस्टिफाई करे। ठीक है, तो देखिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया कि √5 इज व्हाट, इरेशनल। बट ये क्या लिखा हुआ है, देखो आप ये P/Q के फॉर्म में लिखा, समथिंग इज इन न्यूमरेटर एंड समथिंग इज इन डिनोमिनेटर। तो ये अगर आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख पाते हो तो क्या बन जाता है, वो तो बन जाता है क्या, रेशनल नंबर। बट स्टिल हमको पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है ना। हमने भी पीछे लिखा था, क्या लिखा था हमने पीछे कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो आप क्या बताओ, ऐसा हो सकता है कि इरेशनल नंबर क्या किसी रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने जो हमारा एजम्पशन है वही गलत है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस √5 इज एन इरेशनल नंबर एंड दिस contradicts our assumption and hence 3 + 2√5 is an irrational number। आपको हर बार यही लिखना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, आप कर लेंगे सॉल्व, अगर नहीं कर पाते हैं तो मुझे हमेशा की तरह आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए केवल इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।